थैंक यू सर, वेरी थैंक। वो शंकर भगवान हम लोग का नहीं। मंडल के स्वामी हमारे परम आदरणीय स्वामी श्री कन्हैयालाल, जो रामलीला यहाँ पर होने के लिए जा रही है, ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही दिव्य होगी। एक बार जयकारा की, अभी जयकारे में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, जयकारा जोर से लगाइए। बोलिए हनुमान नाम लेने से हमारे साक्षी बने माननीय जिलाधिकारी महोदय, इस समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, मीडिया कर्मी, आज जिलाधिकारी महोदय के साथ एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब आप हमारे जो रामलीला समिति है और इसके द्वारा जो मंचन कराया जाता है, इसके इतिहास में जाएगा तो बहुत पुराना इतिहास। रामलीला के माध्यम से एक समय जब तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां अपने देश में मुंह बाएं खड़ी थी, गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा, लोक चिंतन, लोक परंपरा, इनको जागृत करते हुए आप ही की भाषा में हमारे उन महापुरुषों के चरित्र का चित्रण, उनके त्याग, उनके समर्पण, उनके बलिदान, भाई भाई का प्यार कैसा हो, माँ बेटे का प्यार कैसा हो, पिता पुत्र के संबंध रिश्ता क्या हो, राजा का प्रजा के साथ रिश्ता क्या हो, इनको एक मंच प्रदान किया। किताबों से हमें जब हम पढ़ते हैं तभी जाकर के ज्ञान मिलता है, वो एकांत होता है, एक व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जब इस तरह से लीलाओं का मंचन होता है और लोगों की सहभागिता होती है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में वो बात हमें उस समय की याद दिलाते हैं जिस समय वो कथाएं हो रही होंगी। एक आदर्श पुत्र का, एक आदर्श पिता का, एक आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श राजा का स्वरूप आज से 1000 वर्ष पहले क्या रहा, उसको जब प्रस्तुत करते हैं तो मानो लगता है कि सतयुग आ गया। मैं रामलीला कमेटी का प्रशासन की तरफ से हृदय से आभार करता हूं और मेरी यह शुभकामनाएं हैं कि जो जिस जीवंत परंपरा को हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया, हमारे बुजुर्गों ने जिसको स्वरूप प्रदान किया, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा जो हो सकती है, जो श्रद्धा हम अपने विरासत को अर्पित करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी पूजा हमारी है, सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य यही है कि जो उन्होंने दिया उसको और बेहतर रूप में हम समाज को सौंप सके, ताकि समाज उन चीजों को देख करके अपने आचरण में पारिवारिक जो विघटन हो रहा है उसको रोकने में सफल हो जाए। आप समझ रहे होंगे हमारा समाज और हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, ये घर घर की कहानी है। लेकिन जिस क्षण आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामलीला का मंचन देखते हैं, रामलीला के पात्रों को देखते हैं, उन कथाओं को, उन कलाओं को देखते हैं, कतिपय हमारे मन के जो कलुषित विचार होते हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। पुनः मैं जिलाधिकारी महोदय, रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारियों और उपस्थित देवियों और सज्जनों का हार्दिक आभार करता हूं कि जिनके इस अच्छे कार्यक्रम में
हम लोगों को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले बार भी मैं आपके प्रत्येक मंचन पर जब जब मुझे समय मिला, चूंकि रामलीला से और रामचरितमानस से मैं खुद जुड़ा हुआ, जब जब मुझे अवसर मिलेगा मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय को लेकर के आऊंगा और आपके बीच रामलीला का आनंद लूंगा। आप सभी से आग्रह है कि एक बार पात्रों की कला को देखते हुए, उस कथा को देखते हुए जितना संभव हो सके, हम आदर्श स्थिति में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए उन पात्रों के चित्रण को आत्मसात करें। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। सनातन रामलीला कमेटी के जितने कमेटी मेंबर हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप लोगों ने विगत वर्षों की भांति हम लोगों को आमंत्रित किया, शिक्षक महोदय भी हमारे साथ आए और ऐसा आयोजन आज के समय में गुप्ता जी से यही बात कर रहा था, इतनी अच्छी व्यवस्था है, न गर्मी का वो है प्रॉब्लम, उनके कूलर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा मतलब ऐसा मंचन रामलीला का देखा नहीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आते हैं क्योंकि आज मोबाइल का समय है, बच्चे हमारी जो सनातन की जो संस्कृति है, जो कहानियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, जो रचनाएँ हैं, उनसे कहीं दूर हुए हैं। आज के समय में ऐसे रामलीला के आयोजन हम लोगों को वहाँ उठते टिकट लेके जाते हैं। हम लोग बच्चों को जरूर लेकर आए, नई पीढ़ी इन चीज़ों को सीखेगी, इन चीज़ों को समझेगी और देखेगी। पहला इंप्रेशन जो आता है रामलीला का, किताबों से बढ़कर आता है। अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे आयोजन होंगे। उन्होंने परिवार भी मुझे आमंत्रित किया है वहाँ पर आने के लिए, मैं आभारी हूँ उनका। ऐसा आयोजन बहुत अच्छा, बहुत सफल आप लोगों की कमेटी कर रही है। आप लोगों को साधुवाद, हम लोग जरूर एक दिन समय निकाल कर आएंगे। धन्यवाद।